कादिर। जी भाईजान। उन सबको खाना खिला दिया? हाँ भाईजान, सबको खाना खिला दिया। मैंने क्या अजायब घर खोल रखा है? जो मिलता है उसे उठा लाते हो। भाईजान उसने हमारी बातें सुन ली थी। काट कर फेंक देते हरामजादे को। मुमकिन नहीं हुआ भाईजान, नहीं तो वही काट के फेंक देता। ये भाईजान एक दिन तेरी जान ले लेगा। अरे अक्ल के अंधे, वक्त की नजाकत को समझ। जिस जामे को मैं ओढ़े हुए हूं उसे पहनने की कोशिश मत कर। अरे कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और सिर्फ हमें तो 3-4 पिट्ठू चाहिए जो हमारे काम को अंजाम दे सके। जान आप समझ नहीं रहे, खतरा और बढ़ गया है। एक आर्मी ऑफिसर है बुनियाल बुनियाल नाम का, वो साला उसने एक गिरोह बनाया जिसमें उन लोगों को शामिल कर रहा है जो हमारी दहशत का शिकार हो चुके हैं। हरामजादा अपनी बीवी की मौत के बाद भी उसे कोई खौफ नहीं आई। वो भाईजान वो सरफरा हो गया, सरफरा। सरफिरों का खात्मा करना तो और भी आसान है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे तफसील से जवाब चाहिए। हम अपने मुकाम से इतना करीब हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वफादार कुत्ता हमारे जिहाद को नाकामयाब करे। इंशाअल्लाह भाईजान, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कभी अपने आकाओं को नाखुश नहीं करूंगा। जाओ, जैसा कहा है करो। आदाब। इससे पूछेगा ये है कौन? कौन हो तुम? कहां से आए हो? और इनके चंगुल में कैसे फंसे? मेरा नाम रमेश है। रमेश। होशियारपुर के पास के एक गांव चौराहा का रहने वाला हूं। अच्छा बोल लेते हो। रमजान, रमजान नाम है ना तुम्हारा? रमजान शेख। झूठ बोल बोलकर हमारे देश का सत्यानाश कर दिया तुमने। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। चुप! आमिर सिद्दीकी के ग्रुप में थे ना? मैं किसी आमिर सिद्दीकी को नहीं जानता। नहीं जानते? याद दिला देता हूं, वही आमिर सिद्दीकी जो होशियारपुर से चुनाव लड़ रहा था। ठीक है, आगे पीछे घुमा करते थे ना तुम? बताओ, घुमा करते थे ना तुम? और इस तरह आगे पीछे घूमने से होता कुछ नहीं है। बेफिजूल में अपना समय बर्बाद मत करो। देश के लिए अगर कुछ करना है या देश के लिए कुछ करने की इतनी चाह है अगर, तो एक झाड़ू लो। जी हाँ रमजान, झाड़ू, और सड़क साफ करो म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के आने से पहले। मेरी बातें बेहुदा लग रही हैं, है ना?
लेकिन रमजान, झाड़ू पकड़ना शोबाजी नहीं है। और ऐसे ही बहुत से छोटे मोटे काम हैं जिन्हें तुम्हें संभालने की जरूरत है। आगे बढ़कर हाथ बटाने की जरूरत है। तुम आज के नागरिक हो, आज के युवक हो। सारे युवाओं को एक करो। और मेरी तो परवरदिगार से यही दुआ है कि ऊपर वाला मुझे इतनी हिम्मत दे कि हम सब मिलकर कौम के लिए काम कर सकें। हाँ, मेरा नाम रमेश नहीं है, रमजान है। रमजान शेख। मैं होशियारपुर का रहने वाला हूं। मैं आमिर भाई का खास आदमी हुआ करता था। उनके चुनाव प्रचार का सारा काम मैं ही संभाल रहा था। उसके बदले में वो मुझे कुछ पैसे दिया करते थे, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी एक बीमारी सी बन गई थी। और एक रात अब्बू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं दवाई और डॉक्टर लाने के लिए घर से निकला। मुझे लगा कहीं पैसों की जरूरत ना पड़े, तो मैं आमिर भाई के पास गया। अल्लाह का करम है तुझ पर। या अल्लाह, उसकी निगाह तुझ पर ही पड़ी है। पाक परवरदिगार तुझे जन्नत की बख्शेगा। उसकी गोद में सर रखकर सोने का वक्त आ गया है। काफिरों को सबक सिखाने का वक्त आज और अभी है। सोच मत, तेरी अम्मी अब्बू का पूरा ख्याल रखेंगे हम। 50,000 पहुंचा दिया है, 50,000 और पहुंचवा देंगे। और फिक्र की कोई बात नहीं। बम रात के वक्त फटेगा तो अपनी कौम के लोग भी मारे नहीं जाएंगे, और सारा शक उन काफिरों पर जाएगा। हक अल्लाह! छोटे से बच्चे को सुसाइड बॉम्बर बनाकर गांव के जमात घर में भेजने वाले हैं। और वो उससे कह रहे थे, बम रात के वक्त फटेगा तो अपनी कौम के लोग भी मारे नहीं जाएंगे। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैं पुलिस को इत्तला करना चाहता था। हड़बड़ाहट में मेरे भागने की आवाज से आमिर भाई चौकन्ने हो गए। मैं जैसे तैसे बचते बचाते अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचकर मैंने देखा कि आमिर भाई के आदमियों ने मेरे अब्बू और मेरी सलमा को जान से मार दिया है। मैं उन लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागा। और भागते भागते बॉर्डर के मिलिट्री कैंप में जा पहुंचा, और वहां मेरी मुलाकात कैप्टन उनियाल से।
पकड़ा तो नहीं गया वो, या मारा गया? उसका सेल फोन अगर यहां मिला है तो उनके हेडक्वार्टर्स भी यहीं कहीं होने चाहिए। अब वो बचकर नहीं जा सकते। वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। अब वो मेरे साथ है। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसके बदन में लगा हुआ ट्रांसमीटर ढूंढने से भी किसी को नहीं मिलेगा। नहीं भूल सकता किस तरह मेरे जिगर के टुकड़े को पैदा होने से पहले ही मार दिया था। अरे उनियाल साहब, लो फिर सो गए। अरे उनियाल साहब, अरे उनियाल साहब, क्या हो गया भाई सुबह सुबह? समय पर नहीं पहुंचेंगे ऑफिस तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। अरे भाई तो चाय कौन पिलाएगा? ये लीजिए और जरा जल्दी कीजिए। आप कहाँ जा रही हैं? और भी बहुत गम है जमाने में। हमारी आशिकी कम है। ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ 2 घंटे पानी आता है, पाइपलाइन बदली जा रही है। अरे तो आप क्यों लाइन बदल रही हैं? हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। तोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था। अरे इस उम्र में तो कुछ शर्म कीजिए, छोड़िए। सुनो सुनो ना, तुम्हें इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। आपसे एक कप चाय तो बनती नहीं, रहने दीजिए। बेफिजूल में किचन का वार दूर बना देंगे। हेलो, कहाँ हमला हुआ? कितना नुकसान हुआ? अब मैं अभी आ रहा हूँ। आप बस, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हैं? चाय भी ठंडी हो, मैं अभी कमल के लाती हूँ। चाय पी के जाइएगा। जाना जरूरी है। जिद नहीं करते, कोई जिंदगी मौत का सवाल नहीं। अजीब नौकरी, ना चैन से खाने पीने देती है ना सोने देती है। ओके, तुम क्यों बिगड़ रही हो? अपना मूड मत खराब करो। ये हमारे होने वाले बच्चे और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें नहीं समझा पा रही। अब यही अटेंशन में खड़े रहोगे कि बाहर जाकर बैठोगे? मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, चाय पी के जाइएगा। आती हुई जिंदगी को देख सकता, बीवी के सपने ही पूरे कर। 4 महीने अपने आप में नए जीवन को पाने फिर अकेला कर गई मुझे। कहाँ 2 से 3 होने वाला था, और अब अकेला, लाचार। पर यूं ही नहीं हारूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं। 2 जिगर के टुकड़े खोए हैं, 2000 तो मारूंगा। क्या करना है और क्या नहीं जानता तो समय का इंतजार है। जब मैं अपना पहला कदम उस दिशा में बढ़ाऊं और इस आतंक के दरिंदे को अपने हाथों से मार गिराऊं। मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग दी और इस काबिल बनाया कि मैं उनके मिशन में शामिल हूं। और फिर मैंने अपने आप को पकड़वाया। कैप्टन उनियाल ने मेरे शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा रखा जिसके जरिए मेरी पोजीशन ट्रेस की जा सकती और मेरे जरिए इनके हेडक्वार्टर्स। झूठ बोल रही है, झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे ये साजिश ही आतंकवादियों की हमारे खिलाफ।
इसे हमारे बीच में कैदी बना कर रखे हैं ताकि हमारे और हमारे परिवार के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सके और उस जानकारी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऐसे गंदे इरादे ये पहले भी कर सके। मेरे हंसते खेलते परिवार को इन्होंने ही तबाह किया। मुझे अब भी याद है वो मासूम चेहरा जो काम मांगने मेरे घर आया था और कहा, साहब मैं अली, आपने कहा था ना घर आके मिलने के लिए। साहब कोई भी काम दे दो साहब, मैं कर लूंगा। मुझे अपने माँ बाप का पेट पालना है साहब। यही कहा तो उस मासूम बच्चे ने, मुझे कोई काम दे दो कर लूंगा। मेरे लाख मना करने पर भी मेरी पत्नी ने उसे काम पर रख लिया। दरअसल वो बच्चा इस आतंकवादी ग्रुप का चीफ था। घर के काम में हाथ बटाते बटाते वो कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया ये मैं भी नहीं जान सका। और एक दिन उसने कहा कि उसके चाचा जी उससे और मुझसे मिलने आना चाहते हैं। सोचे समझे बगैर हमने उन्हें आने दिया। दरअसल वो बंदा कोई चाचा वचा नहीं था, बल्कि इस आतंकवादी ग्रुप का चीफ था। क्योंकि मैं PWD में था और हमारा इलाका बॉर्डर के काफी नजदीक है, इसलिए मैं काफी सिक्योरिटी दी गई जो इनके इरादों को पूरा करने में बाधा थी। इसलिए इन्होंने मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया। खैर वो चाचा जी आए तो पता चला वो मुझसे मेरे शहर का पानी दूषित करवाना चाहते हैं और कहा अगर मैं ऐसा ना किया तो मेरे परिवार वालों को वो खत्म कर डालेंगे। मैंने ऐसा करने से मना किया और पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे और पत्नी को मार डाला और इनके साथी उठाकर मुझे अपने साथ ले गए। अगर आप उस समय नहीं मिलते ना जाने मेरा क्या होता। मगर इसकी किसी बात का सच मत मानना, ये भी उसी ग्रुप का सदस्य है। ये हमारी सारी बातें, सारे प्लान पता करके उनको जाकर बता देगा। नहीं, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे भी इन लोगों से बदला लेना है। तुम सब आतंकवादी एक जैसे होते हो, मासूम लोगों का इस्तेमाल करके तबाही का अंधेरा फैलाते हो। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम भी गद्दार हो। नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मुझे भी इन लोगों से बदला लेना है। मेरा यकीन करो। हमारा यकीन करो। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर विश्वास की भीख मांग रहे थे हम दोनों, पर किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। हमारे अपने ही माँ बाप ने हमें आतंकवादी ठहरा दिया। हमसे सिर्फ एक गलती हो गई, हमने समीर को अपना सच्चा दोस्त माना। समीर दोस्त बनकर वो हमारी हर तरह से मदद करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पापा PA मिनिस्टर हैं। हमारे संबंध सभी बड़े लोगों से भी थे, जिन्हें खत्म करके वो और भी दहशत फैला सकता था। इसके पापा हमारी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं इसे गुमराह करके गलत राह पर ले जा रहा हूं। हम दोनों ऐसों की खातिर उनके कॉन्टेक्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर के साथ मिलकर बॉर्डर के पार आए लोगों को नई आइडेंटिटी दिलवाने में मदद कर रहे हैं। हमारे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद इसके
इसके पापा ने इसकी शादी कहीं और कर दी और उसका फायदा उठाकर समीर ने शादी की रात को अपने जिहाद के मकसद का सबसे बड़ा मकाम बना लिया। समीर का दोस्त होने के नाते और इसका सो कॉल्ड जिल्टेड लवर होने के नाते मुझे भी टेररिस्ट करार दे दिया गया। तब हमने भी चिल्ला चिल्ला कर सबको विश्वास दिलाने की कोशिश की थी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। हमने जिंदगी में क्या क्या सपने संजोए। सपने संजो रही हो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सपने संजोएगा। हाँ, जब जब तुम पलक झपकाती हो हर बार एक नया सपना, एक नई उम्मीद। सपने और उम्मीद के बीच कहीं बनता चला जा रहा हूँ और ये डोर है कि पता नहीं कब टूटेगी। अच्छा जी, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो। बातों का ही तो बवंडर है जो दिमाग में चल रहा है और बाहर निकलने की कोशिश में बकवास ही निकल जाती है। लेकिन तुम्हारी ये बकवास अच्छी लगती है। अब सपने देखना बंद करो। क्यों हर बार मेरे सपनों को साकार होने से पहले ही अंधकार में ढकेल देती हो? तुम शायद समझ नहीं पाओगे। सूरज की हर किरण से जब रोशनी निकलकर मुझे छूती है तो तुम्हारा एहसास होता है। इस एहसास को संभाल पाना और अपने आप को संभाल पाना अब मुमकिन नहीं। अपने प्यार और अपने इस प्यार के एहसास को बांध कर तमन्ना के उस पार तक ले जाऊंगा जहां चाहत की कोई इंतहा नहीं होगी। न सुबह होगी और न शाम होगी। सच? वहां से हम देश के दुश्मन का जामा पहनकर अपने आप को दुनिया से बचाते भागते रहेंगे। तय कर लिया था हमने कि हम डरपोकों की तरह हार नहीं मानेंगे। तब हमें लाखन भी आ गए। ये भी हमारी तरह आतंक का शिकार बन चुके थे। मिलकर हमने इस ग्रुप को खत्म करने की ठानी। We are not so lucky. शायद हमारे ही बीच कोई गद्दार है। ये हमारे सारे प्लान्स की खबर उनको पता चल गई और हम खुद चलकर इनके जाल में फंस गए और यहाँ लाए गए। तुम्हारे साथ मेरे परिवार को तो हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन मुझे ऐसा फंसाया कि मैं पलट कर घर वापस जा ही नहीं सका। मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाह रहा था। मेरे बाबूजी की काफी जमीन थी। मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था। मेरा वीजा अप्रूव हो गया और मैं जाने की तैयारियों में जुट गया। मेरे कनाडा जाने से पहले बाबूजी ने एक दावत दी, सारे गांव वालों को बुलाया। हमारे पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ एक दोस्त आए। जब उन्हें पता चला कि मैं कनाडा जा रहा हूं तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा लाखन, सुना है कनाडा जा रहे हो, मेरे भाई के लिए ये पार्सल वहां लेते जाओगे? चाचा जी क्यों नहीं,
मैं जरूर ले जाऊंगा, बगैर सोचे समझे वो पार्सल बैग में रख। अपने सफर पर रवाना हुआ तो एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पता चला कि उन्होंने मेरे साथ $40 भेजे। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। छानबीन के दौरान पता चला कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप था। अपनी एक्टिविटीज में डील करने के लिए हम जैसे मासूमों का इस्तेमाल करता था। खैर, मुझे आतंकवादी करार दे दिया गया। मेरी माँ और बाबूजी से पूछताछ के बाद जुल्म किए जाते, उनका जीना हराम कर दिया। जेल में पड़े पड़े मैं बेहद बेबस महसूस करता। तब मेरी जमानत हो गई। रणवीर ने मेरी जमानत कराई। मैं उसे जानता तक नहीं था, ना जाने क्यों। Stop it! Stop it! आप सब लोग क्यों इसकी बातों में आकर इसे सब कुछ बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ या तो उनका पिट्टू है, कोई कैप्टन निहाल नहीं है। ये सच कह रहा है। ये झूठ कह रहा है। संभालो अपने आप को। कैप्टन उनियाल हैं। कैप्टन उनियाल मेरे भाई हैं और लाखन को जेल से छुड़ाने का प्लान भी उन्हीं का था। लाखन को बाहर लाकर उन्होंने इसे ट्रेंड किया। वो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के दायरे में रहकर ये करना आसान नहीं है। इसलिए वे उन सारे लोगों के ट्रैक्स फॉलो करते रहे जो आतंकी ग्रुप के शिकार बन चुके थे। और फिर लाखन रोशनी और विमल से मिला। उसने तुझे भी बचाया और इस तरह से हमारा कारवां बनता गया। हमने उनके कैंप पर हमला करने का एक प्लान बनाया था, लेकिन हम में से ही किसी एक की वजह से हम सब पकड़े गए। भाईजान बुला रहे। हाथ मत लगा। या अल्लाह। चल। जो भी पूछना है हमसे पूछ। लड़की से क्या पूछता है? अपनी बराबरी के लोगों से लड़ने में डर लगता है क्या? Find out what they have to say. क्या समझता है? क्या समझता है? हमें अंग्रेजी नहीं आती। चल। छोड़ इसे, छोड़। नहीं। हम जरूर कामयाब होंगे। यार साहब, मेरे अंदर लगे ट्रांसमीटर के जरिए हमें जरूर ढूंढ लेंगे। तुम लोग कोई नहीं आएगा। वो लोग बहुत होशियार हैं। अब तुम हमें मारेंगे भी नहीं। हमसे अपना घिनौना काम करवाते रहेंगे। दहशत का सामान इधर से उधर पहुंचाते रहेंगे।
किसके लिए काम करती है तू? बताओ, किसके लिए काम करती है तू? बोल! भाईजान इसके साथ फाइटिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। वो कौन है उमियाल? भाईजान ये सब जानती है। भाईजान इसके साथ फाइटिंग का इस्तेमाल हम सब मारे जाएंगे। हम सब एक एक करके हम सब काट दिए जाएंगे। बोलो, गुस्सा आ रहा ना? कोई कैप्टन नहीं आएगा। ए किस यूनियन के बारे में बातें कर रहे हो? वो साला मिलिट्री वाला है, वो हमें पकड़ेगा हा? और तुम लोगों को यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। या खुदा, अरे हाँ, वो तुम लोगों को ले जाएगा, लेकिन तुम सबकी लाशें इससे पहले कि अजमल यहाँ आए, चलो भाग चलते हैं। भागो, चलो।
रणवीर, नहीं, तुम हारे नहीं रणवीर, तुम जीत गए। कम से कम तुमने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कोशिश तो की। अगर हर हिंदुस्तानी इस अजाब के खिलाफ खड़ा हो जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आई सल्यूट यू।